I want to pick your brains on comedy. Yep. In terms of observational comedy, in terms of when you said when you were starting off, you were writing your observations, right? Now, there are two kinds of funny in my head. So there's funny on stage versus funny in the head. Yeah. Now, I think it's great. It's a great set. It's funny. I try it out in front of, say, like 5 people standing here, sitting here. I'm like, hey, I have a joke. I have a set. Listen to this. Yeah. They try it out. They listen to it. They're like, okay. Do you listen to their feedback? Yeah. Do you listen to the comedians' feedback? Because they know what the craft is. Yeah. They are the audience members. So they will not be able to probably give you feedback, but they'll be able to tell you, okay, hey, this is not funny. Change it. So who do you listen to? How do you hone the craft? And funny in the head versus funny on stage. How do you sort of bridge this gap? Yeah. So, yes, there are a lot of things that you might even, in your head, you might find it really, really funny and you might even laugh while thinking over it. But, कई बार आप स्टेज पे वही चीज़ करते हो और बहुत बुरी तरह से बॉम्ब होता है, जो हो चुका है मेरे साथ भी. जो जैसे earlier when I was doing those club shows, comedy store, canvas वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें मैं सोच कर गई थी कि यार ये तो मतलब मैं किल ही कर दूँगी. हाँ. और एक बार मैंने किया था, 1-2 शोज़ मैंने किए थे जहाँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, और ये मतलब सोचा मैंने दिमाग में कि ये करूँगी मैं, मतलब. Do you have a type of comedy you do? Mine is very I love doing characters. So if I'm talking about a beauty parlor, let's say, so I'll create the whole picture in front of you. Okay. ये लेडी आई और फिर वो बैठ गई और फिर वो लेडी आई पीछे से, वो पार्लर वाली, हाँ मैडम आपको क्या करना है. You see how 2 characters बन गए. This is where mimicry also comes into picture. Mimicry comes, characters come, and this is our style of comedy. Maybe not normal stand-up comedians these days. They don't do it like that. They stand and tell you a joke straight. Right. But this is the Johnny Lever के खानदान के घराने के comedy, which is हम characters create करते हैं. तो विजुअल आपके सामने आ जाता है, अरे पिक्चर बन गया. हाँ, मैं पार्लर में पहुंच गई. हाँ, वो पार्लर वाली आई, उसने क्या बोला, हाँ मैडम आपका नहीं, एक्चुअली आपने लास्ट टाइम का भी कलर कराया था, बहुत ज़्यादा लंबा, इधर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया. नहीं आपको करना पड़ेगा मैडम. तो वो लेडी बोलती है, यार मैं तो पार्लर में अपना बाल ठीक करने, है तो मेरा ही कॉन्फिडेंस कम कर रही है. आई एम सेइंग कि ऐसा हमने सिनारियो एक दिमाग में सोचा. करेक्ट. तो मेरा बहुत वैसे होता है, क्रिएट करो उसका, कैरेक्टर्स क्रिएट करो, विजुअल क्रिएट करो, एंड देन फिर एक पंच लाइन होता है, एक जोक बनता है एट द एंड ऑफ द डे. तो लाइक आई वाज सेइंग व्हेन आई वेंट टू द क्लब्स, तो मैंने एक आध सिचुएशन सोच लिए थे एंड आई थॉट इट इज़ टू फनी. मैंने किया और ना उसका सेटअप मैंने बराबर बांधा, ना प्रेमिस था, ना बॉडी, ना एंड पंच लाइन भी ऐसे मतलब फिजल आउट हो गया. एंड जहाँ मैंने सोचा था कि रिस्पॉन्स आएगा वहाँ रिस्पॉन्स आया नहीं, एंड आई वॉज वेरी वेरी बम्ड, और मेरी हूटिंग भी हुई. तो उस टाइम पे देन माई अंकल वॉज सीटेड इन द ऑडियंस एंड ही डिडंट टेल मी ही वाज कमिंग टू वॉच दैट शो. Oh. Yeah, he just came. Lights are dimmed in the audience. हाँ, तो मुझे पता ही नहीं था, ऑडियंस तो थी. And this was just early years, just starting off. तो उस टाइम पे आपको लगता है आप यार फनी हो, है ना, क्योंकि आपका रॉ टैलेंट होता है. आपको लगता है मैं तो यार मैं तो मजा आएगा, मैं मेरे फ्रेंड्स को सुनाता हूँ, लोग तो हंसते हैं यार, जाग किल कर दूंगा. नहीं होता है ऐसा. स्टेज इज वेरी डिफरेंट. आपको आपकी प्रेजेंटेशन लगती है, वहाँ पर तैयारी लगती है. लोग वहाँ पर क्राउड वर्क भी करते हैं ना, उसका भाई सोच कर आते हैं. The comedians who do crowd work, they've thought of 10 other different scenarios in their head and they're prepared. अगर ये IT वाला है तो मैं ये बोलूँगा, सोशल मीडिया वाला है तो बोलूँगा कि हाँ तू तो कुछ करता ही नहीं है ना. तो ये सब सोची हुई चीज़ें हैं. मतलब what else do you do to earn, like if you're in social media? हाँ, सोशल मीडिया, हाँ वो तो छोड़, अभी करता क्या है, काम क्या करता है, you know, ये सारी चीज़ें लोग सोच कर जाते हैं, प्रेप लगती है, उसकी तैयारी होती है. तो जब माई अंकल सॉ मी, उन्होंने मुझे आड़े में लिया, इसे बेटा तू घर आ. इसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है. तूने देख लिया रिजल्ट, इट वॉज फनी इन योर हेड, यू सॉ द रिजल्ट, पीपल वर हूटिंग एंड यू बॉम्ब्ड बैडली. व्हाट डिड दे से? दे हेटेड यू. ओके, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. यू सिट विथ अदर कॉमिक्स, ब्रेनस्टॉर्म करो तुम, एंड स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, यू सिट, यू डिस्कस योर जोक्स विद द एक्सपर्ट्स. दे विल से नहीं ये ठीक नहीं, इसको ऊपर ले, इसको नीचे ले, इसको ऐसा एडिट कर. My first time where I performed on stage, I had jokes. This was I performed मेरे डैड के शो पर, एंड मैंने उनको सुनाया 10-12 चीज़ें जो मैंने तैयार की थी. तो उन्होंने बस बैठ के एडिट किया, नहीं ये जोक लास्ट में आना चाहिए, ये भारी है, इसको लास्ट में करो, और ये इसको हटा दो, ये हल्का है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा दो, एक्स्ट्रा लाइनें हटा दो. किसी के पास टाइम नहीं है वेट करे कि तुम पंच लाइन पर आओगी,
इसके पहले 4 लाइंस आ रही हैं, क्यों बिल्डअप, क्यों फिजूल में. इट्स वेरी टेक्निकल अगर देखा जाए तो. सो यू हैव टू सिट विथ योर फ्रेंड्स हु आर कॉमिक्स. दे विल गिव यू उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग आपको बताएंगे कि ये ठीक है, वो ठीक है. तो वो ज़रूरी है. एंड एट द सेम टाइम एक ट्रायल शो करना भी ज़रूरी है, बिकॉज आपको तो सर्व करना है ऑडियंस को. करेक्ट. तो दे आर किंग. अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर और क्या. इफ यू आर नॉट से अ हेडलाइनर आर्टिस्ट, कैन यू स्टिल डू अ ट्रायल शो? आई थिंक देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पर स्पॉट्स अवेलेबल है ना. बहुत Lots of सारे places like I think हैबिटेट है और जे One स्पॉट Nest है, है. जूहू में वन नेस्ट है. बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप 5 मिनट्स कर सकते हो. एंड दैट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू ट्राई आउट योर मटीरियल. इट्स अ रियली ग्रेट प्लेस बिकॉज यू नो बाई यू स्टैंड. रियलिटी चेक मिल जाता है आपको. एंड देन एट द सेम टाइम जो चीज़ें आपको लगती है चलने वाली है, यू गेट आपको पता चल जाए, अप्रूवल मिल जाता है. रियलिटी चेक एंड अप्रूवल. तो यू नो ओके दिस इज़ वर्किंग एंड दिस इज़ नॉट वर्किंग. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. सो नाउ फॉर माई स्टैंड अप शोज अब जो मैं कर रही हूँ, जिसमें मैं 2 घंटे परफॉर्म करती हूँ, जो मैंने लाइफ में कभी 2 घंटे परफॉर्म नहीं किया पहले. आई एम डूइंग अ शो वेर आई परफॉर्म फॉर 2 hours straight and I did 2 trial shows before that. Because imagine अगर आप 2 घंटे का शो. Performing in Bombay on 24th. I am doing on the 20th of April. 20th of April. Yes. We've done now 4 shows so far. अभी ये मेरा 5th होगा. And which cities have you covered? No, I'm only doing Only Bombay, Bombay. at the moment. Okay. क्योंकि भी धीरे धीरे it will go out. But yes, I'm doing shows abroad also at the same time. Okay. मेरा Hong Kong show है next month and then London भी show है. तो वो सब चल ही रहा है. बट ये जो 1 woman show है 2 घंटे का, वो मुंबई से स्टार्ट है. तो अब इसको करने से पहले मैंने 2 ट्रायल शोज रखे थे. एक 50 की ऑडियंस थी और एक 100 लोगों की ऑडियंस थी. और हमने सारा ऑब्वियसली नया, इतना बड़ा शो है तो मटेरियल नया ही होगा. तो वो जो मेरा 1.5 घंटे का या 1 घंटे का न्यू कंटेंट था वो सब ट्राई आउट करना था. अब मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकती कि मैं 10 साल कर चुकी हूँ तो मैं तो अभी कुछ भी कर सकती हूँ. नहीं. Every show is starts from zero. It's a new show. Somebody told me every show is a one-day match. Every show is a one-day match because audience is different.